हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपसे चार्टर एक्ट ऑफ 13 के बारे में चर्चा की थी, जो कि हमने आपको बताया था कि ये 20-20 साल बाद चार्टर एक्ट दोहराए जाते हैं। मतलब चार्टर एक्ट जो है वो 20 साल बाद आ रहा है कंपनी की जांच करने के लिए, कंपनी के बारे में जानने के लिए कि वो कार्य को सही से कर रहे हैं या नहीं। तो उनमें अगर कार्य सही से नहीं हो रहा है तो उसके सुधार के लिए ये चार्टर एक्ट आ रहे हैं। तो आज हम 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, जो कि 20 सालों बाद आया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को 1833 का चार्टर कानून कहते हैं हिंदी में। आइए जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। देखिए, ये चार्टर एक्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी विशेषताओं को हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं इसकी विशेषताएं। देखिए, इसकी सबसे पहली और सबसे मुख्य विशेषता ये हुई कि इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी अधिनियम के तहत, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ इसके अंदर निहित हो गई, या फिर इसको सारी जो नागरिक और सैन्य शक्तियाँ हैं वो दे दी गई। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को सैन्य शक्तियाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम दी गई थी सारी शक्तियाँ। लेकिन अब इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया और उसी को ये सारी शक्तियाँ दे दी गई, यानी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ। और ऐसे बनने वाले पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। दूसरी विशेषता ये हुई कि भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। देखिए, जब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई और पूरे ब्रिटिश भारत पर उसका आधिपत्य हो गया। तो ब्रिटिश भारत पर जब वही मेन होगा तो कानून बनाने का अधिकार किसे दिया जाएगा? उसी को दिया जाएगा। तो इस प्रकार केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई और कानून बनाने का अधिकार, पूरे ब्रिटिश भारत में कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और जो पहले कानून बनाए जाते थे, जो पहले के कानून बनाए गए थे, उन्हें नियामक कानून कहा गया और जो नए कानून बने उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा गया। देख रहे होंगे आप कि ये एक्ट के बारे में चर्चाएं होंगी आगे, कि ये एक्ट बना, ये अधिनियम बना, और जो पुराने कानून बन चुके थे उन्हें नियामक कानून कहा गया। आगे विशेषताएं जानते हैं। देखिए, इसकी तीसरी मुख्य विशेषता ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। प्रशासनिक निकाय बन गया मतलब इसकी जो व्यापारिक गतिविधियां थीं वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी गईं और अब ये एक व्यापारिक कंपनी न होकर प्रशासनिक निकाय बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने लगी और प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके जो व्यापारिक कार्य थे वो सब समाप्त कर दिए गए और भारत का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। चौथी विशेषता ये थी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा, प्रयास किया, किंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी सबसे पहले 1833 में ही ये व्यवस्था करने की कोशिश की गई कि सिविल सेवकों की जो भर्ती है वो, उसके लिए जो प्रतियोगिता है वो खुली हो मतलब उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन ये मतलब सही नहीं हो पाया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इसका बहुत ही विरोध किया और उनके विरोध के कारण ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तो यही रही इसकी विशेषताएं। आपने इसकी विशेषताओं को ध्यान से सुना होगा। तो आइए इसकी मुख्य विशेषताओं को एक बार में देख लेते हैं। पहली विशेषता ये कि भारत के गवर्नर जनरल बन गए। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका संबंधित अधिकार प्रदान कर दिए गए, मतलब कानून बनाने का अधिकार उन्हें दे दिया गया। और जो पहले बनते थे कानून उन्हें नियामक कानून कहा गया और जो इसके बाद बनेंगे कानून उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। अगली विशेषता की विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई कंपनी, मतलब वो व्यापारिक कंपनी न रह करके अब एक प्रशासनिक निकाय बन गई। ठीक है।
चौथी ये रही कि इसमें सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता करने का प्रावधान करने का प्रयास किया गया, किंतु वो विफल रहा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण उसे समाप्त कर दिया गया। तो ये रही सारी विशेषताएं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको भी आप ये जानकारी देना चाह रहे हो अगर किसी को, तो उन तक वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।